हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 इसका प्रैक्टिस सेट 5.2 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। द टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एनवलप में कुछ 5 रुपी के नोट्स है और कुछ 10 रुपी के नोट्स है, और यहाँ हमें दो कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन है दोनों नोट की टोटल अमाउंट हमें दी गई है 350 रुपीज, और सेकंड कंडीशन है द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। 5 रुपी के नोट्स 10 रुपी के नोट्स के डबल से 10 कम है, और हमें यहाँ नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है वो हम एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बी x एंड द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स बी y। 5 रुपी के नोट को हमने एज्यूम किया है x और 10 रुपी के नोट को हमने एज्यूम किया है y। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? दोनों नोट की टोटल अमाउंट है 350 रुपीज। यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 10y इक्वल टू 350, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? 5 रुपी के जो नोट है वो 10 रुपी के नोट के डबल से 10 कम है, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2y माइनस 10। लेस है इसके लिए यहाँ माइनस साइन आएंगे, ठीक है। अब हम इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, और इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, इसके लिए हमें कोएफिशिएंट सेम करना है। यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 है और y का कोएफिशिएंट 10 है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट -2 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5x हो जाएगा और ये 10y। तो यहाँ हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10y इक्वल टू -50। इसे दे देंगे हम इक्वेशन 3। अब कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं, यहाँ हम 5x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और 10y को। यहाँ हम 10y को एलिमिनेट करेंगे, साइन देखेंगे या प्लस है और या माइनस है, अपोजिट साइन है तो हमें ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 लिखेंगे 5x प्लस 10y इक्वल टू 350। इक्वेशन 3 लिखेंगे 5x माइनस 10y इक्वल टू -50। 5x प्लस 5x इज 10x प्लस 10y माइनस 10y, ये कैंसिल हो जाएंगे। 350 माइनस 50 इज 300। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 10 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 300 अपॉन 10, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 30। अब हम इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू -10। x के प्लेस पे 30 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 30 माइनस 2y एज इट इज इक्वल टू -10 एज इट इज। -2y एज इट इज इक्वल टू -10 प्लस 30, इधर आके -30 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -30 -2y एज इट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 40, और साइन देना है माइनस। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ मिल रहा है हमें 2y इक्वल टू 40 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 40 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 0, तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 20। फाइनल आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट इज 30 एंड द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट इज 20। सर वेरीफाई करेंगे, 5 रुपी के नोट है 30, 35 ज़ा 150, और 10 रुपी के नोट है 20, 20 10 ज़ा 200, 200 प्लस 150 इज 350, तो हमारा आंसर राइट है। In question, the denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. If 1 is added to numerator and the denominator, the ratio of the numerator to the denominator is 3:5. Find the fraction. यहाँ हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी y। न्यूमरेटर को हमने एज्यूम किया है x और डिनोमिनेटर को एज्यूम किया है y। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है देखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के डबल से 1 कम है। यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर क्या एज्यूम किया है हमने, y। यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू न्यूमरेटर के डबल से ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यहाँ लिखेंगे 2x। 1 कम है इसलिए यहाँ लिखेंगे -1, y इक्वल टू 2x माइनस 1। इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे, y और -1 की प्लेस चेंज करेंगे, y को इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर रहे हैं, प्लस y इधर आके -y हो जाएगा, और 1 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर रहे हैं, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू 2x माइनस वाई, इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में हमें दिया है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर इज 3:5। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, इसका हमें रेशियो दिया है 3:5। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 3/5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को y प्लस 1 से। 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज 5x प्लस 5 1 जा 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज 3y प्लस 3 1 जा 3। 5x एज इट इज प्लस 3y को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 3y इधर आके माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 3 एज इट इज प्लस 5 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। देयरफॉर 5x माइनस 3y इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें -2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें कोएफिशिएंट सेम करना है। यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 है, और यह y का कोएफिशिएंट -1 है और यह y का कोएफिशिएंट -3 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3y हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 3। इसे दे देंगे हम इक्वेशन 3। साइन चेक करना है, अगर सेम साइन है तो सब्सट्रैक्शन करना है और अपोजिट साइन है तो ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 लिखेंगे 6x माइनस 3y इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 लिखेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। और जब भी हम माइनस करते हैं तब हमें साइन चेंज करना है। या कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, माइनस का अपोजिट साइन प्लस, या माइनस है, माइनस का अपोजिट साइन प्लस। 6x माइनस 5x इज 1x, माइनस 3y प्लस 3y ये कैंसिल हो जाएंगे, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 5। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 5। हमें इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। 2 एज इट इज, x के प्लेस पे लिखेंगे 5 minus y as it is equal to 1। 2 5s are 10 minus y as it is equal to 1। अब प्लस 10 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो -10 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 10। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल रहा है 9 और ग्रेटर नंबर का साइन देना है, ग्रेटर नंबर है 10, 10 का साइन है माइनस तो यहाँ आएगा माइनस, माइनस वाई इक्वल टू -9। अब ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 9। फाइनल आंसर लिखेंगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/9, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू हमें मिली है 5 और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें मिली है 9, सो द फाइनल आंसर इज 5/9। थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 years। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years, फाइंड देयर एजेस। क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रियंका और दीपिका की एजेस का सम 34 years है, और सेकेंड कंडीशन में हमें दिया है प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 year। प्रियंका दीपिका से 6 year बड़ी है और हमें दोनों की एजेस फाइंड करना है। तो यहाँ हम एज्यूम करते हैं प्रियंका की एज x ईयर और दीपिका की एज y ईयर। यहाँ लिखेंगे लेट द एज ऑफ प्रियंका बी x ईयर एंड द एज ऑफ दीपिका बी y ईयर्स फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों की एजेस का सम है 34 ईयर्स। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 34। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी गई है कि प्रियंका की एज दीपिका की एज से 6 साल ज़्यादा है। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 6। अब इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 6, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2।
फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 34 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, अपोजिट साइन है इसलिए ऐड कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 34, इक्वेशन 2 लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 6। x प्लस एक्स इज 2x प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएंगे। 34 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 40। अब हमें x फाइंड आउट करना है, 2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, x इक्वल टू 40 अपॉन 2। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 और ये 0, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 20। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 34, x के प्लेस पे लिखेंगे 20, 20 प्लस वाई इक्वल टू 34। अब प्लस 20 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 34 माइनस 20। अब इसे माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 14। फाइनल आंसर लिखेंगे प्रियंका's एज इज 20 ईयर्स एंड दीपिका's एज इज 14 ईयर्स। Question: Total number of lion and peacock in a zoo is 50. The total number of their legs is 140. Find the number of lion and peacock in a zoo. क्वेश्चन में हमें दिया है जू में टोटल नंबर ऑफ लायन और पीकॉक 50 है, और सेकंड कंडीशन में हमें दिया है उनके लेग का टोटल 140 है और हमें नंबर ऑफ लायन और पीकॉक फाइंड करना है। तो यहाँ हम एज्यूम करेंगे नंबर ऑफ लायन भी x एंड नंबर ऑफ पीकॉक भी y। यहाँ लिखेंगे let the number of lion be x and the number of peacock be y. From the first condition क्या है, the number of lion and peacock in a zoo is 50। यहाँ लिखेंगे x plus y equal to 50, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। The second condition में हमें दिया है total number of their legs is 140। इनके total leg 140 है। lion के 4 leg होते हैं, यहाँ लिखेंगे 4x प्लस peacock के 2 leg होते हैं, यहाँ लिखेंगे 2y और टोटल लेग है 140, यहाँ लिखेंगे 140। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 50 और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 140। तो सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट सेम करना है। या y का कोएफिशिएंट 2 है, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2y हो जाएगा, फिर हम इसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 100। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें साइन देखना है, सेम साइन है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 लिखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 140, इक्वेशन 3 लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 100। यहाँ कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, और यहाँ भी कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस। 4x में से 2x माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2x प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल करेंगे। 140 में से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 40। अब हमें x फाइंड आउट करना है, 2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, 40 अपॉन 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 और ये 0, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 20। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 50, x के प्लेस पे लिखेंगे 20, 20 प्लस वाई इक्वल टू 50। अब प्लस 20 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 20। y इक्वल टू 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 30। y की वैल्यू हमें मिल रही है 30। फाइनल आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ लायन इज 20 एंड नंबर ऑफ पीकॉक इज 30। Fifth question, Sanjay has a fixed monthly salary. There is an yearly increment of a fixed amount in the salary. After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500 and after 10 years, his monthly salary become rupees 5,400. Find his original salary and yearly increment. क्वेश्चन में हमें दिया है संजय का एक फिक्स मंथली सैलरी है और हर साल उसके सैलरी में एक फिक्स इंक्रीमेंट होता है। 4 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी 4,500 रुपीज़ हो गई और 10 साल बाद उसकी मंथली सैलरी 5,400 रुपीज़ हो गई, और हमें ओरिजिनल सैलरी और ईयरली इंक्रीमेंट फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे लेट द ओरिजिनल सैलरी बी x रुपीज़ एंड ईयरली इंक्रीमेंट बी y रुपीज़। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या है, ओरिजिनल सैलरी है x प्लस 4 साल में जो इंक्रीमेंट हुआ है
4 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज 4y इज 4500 रुपीज। इसे दे देंगे इक्वेशन 1। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन क्या है, ओरिजिनल सैलरी प्लस 10 साल में जो इंक्रीमेंट हुआ है 10 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज 10y इज 5400 रुपीज। इसे दे देंगे इक्वेशन 2। हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 लिखेंगे x प्लस 10y इक्वल टू 5400। इक्वेशन 1 लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 4500। माइनस कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करना है, या कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस। यहाँ भी प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, या कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस। ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 10y माइनस 4y, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 6y इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 900। अब हमें y फाइंड आउट करना है। 6 को हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 900 अपॉन 6। अब 900 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 150। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 4500, x एज इट इज प्लस 4 एज इट इज, y के प्लेस पे लिखेंगे 150 इक्वल टू 4500। x एज इट इज प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 600 इक्वल टू 4500 एज इट इज। अब हमें x फाइंड आउट करना है। प्लस 600 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 4500 माइनस 600। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 3900। फाइनल आंसर लिखेंगे द ओरिजिनल सैलरी इज 3900 एंड ईयरली इंक्रीमेंट इज ₹150। स्टूडेंट, यहाँ हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।